हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे जो हमने पिछली क्लास छोड़ा था, यानी कि ट्रायंगल त्रिभुज। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कोई भी काम तब तक असंभव सा लगता है जब तक कि उसे कर लिया नहीं जाता। जी हाँ, आपको कोई सा भी काम तब तक इम्पॉसिबल सा लगेगा जब तक आप उसको अटेम्प्ट नहीं करते या जब तक आप उसको कर नहीं लेते। हर एक क्वेश्चन आपको लगता है क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन कितना टफ है ना। मैं आपको रिलेट कर रहा हूँ जिससे आप ज्यादा इजीली समझ पाए कि यार ये कैसे पढ़ाई होगी। इतनी बड़ी बुक, हम जब आप छोटी क्लास में तो बड़ी क्लास की बुक्स देखते थे, ये कैसे पढ़ पाएंगे हम, ये कैसे हो पाएगा, है ना। आप अभी 11th-12th की बुक्स देखते होंगे तो यार ये हम कैसे पढ़ पाएंगे। तो ये सब हो जाता है जब आप करने लगोगे, जब आप चीजों को करने लगोगे तो हो जाता है। तो ऐसे ही आपको कोई काम, कभी आपको कोई काम दिया जाए या कोई काम आपको बोला जाए कि कर लो, तो आप कभी ये ना बोलें कि मुझसे काम नहीं होगा। हमेशा बोलें कि यस आई कैन डू इट, हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो, कोई भी काम आपको तब तक इम्पॉसिबल लगेगा जब तक आप उसे खुद से नहीं करोगे। दूसरे की सुनोगे, उसने तो भाई दूसरे बंदे ने बोला कि काम नहीं होगा तू भी मत कर, वो उसने अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बोला, उसने वो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग बोला। बट आपको अपनी क्षमता तो टेस्ट करनी है ना, कि आपको कितना कितना आप अभी जो है आपको और मेहनत करनी है उस काम को लेकर या किसी भी चीज को लेकर। तो अपने अंदर एक एटीट्यूड बना के रखें कि यस आई कैन डू इट, या फिर यस आई कैन डू एवरीथिंग। ठीक है। तो फिलहाल हम, ठीक है, तो कल हम जो क्वेश्चन कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि 90 to 95% क्वेश्चन आगे पीछे क्या रहते हैं, रिलेट रहते हैं। ठीक है। तो हमने ये दो क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही शानदार ये क्वेश्चन था। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बड़ा शानदार था, मैंने आपको बताया। तो इस क्वेश्चन में जो है दो डीबीसी द राइट एंगल, ये हम प्रूव कर चुके हैं। नाउ थर्ड पार्ट हमको प्रूव करना है, डीबीसी इज, जो आपका डीबीसी है इज कॉन्ग्रुएंट टू एसीबी। अब आपका मेन मकसद है कि डीबीसी और एसीबी है कहां। ठीक है, पहले उनको आप ढूंढेंगे। अभी तो हमारे पास ट्रायंगल ये था, आगे देख लेंगे। अब जो आपसे थर्ड पार्ट पूछा है, आपसे पूछा है डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एसीबी, ये आपको प्रूव करके बताना है। ठीक है, तो ये हमारे कल के पार्ट है, इनको आप एक बार देख लें, फिर उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, दो चीज हम कर चुके हैं, ये पहली दो चीज हम प्रूव कर चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग आप थर्ड पार्ट इसका करें जरा। इस पार्ट के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। ये दो पार्ट हम कर चुके हैं, एक बार फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं अगर कल नहीं थे। दो पार्ट क्या क्या थे, इन दो पार्टों को एक बार फिर से समझ लेते हैं। ठीक है, हमें बोला गया कि समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। सी समकोण था, यानी सी आपका राइट एंगल था, है ना, कल हमने बात की थी कि सी एक राइट एंगल है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी, एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। तो जहां भी हमें पता लगता है एम मिड पॉइंट है, कोई किसी भी मिड पॉइंट कुछ भी मध्य बिंदु होगा तो उसका काम क्या है। अगर यहाँ पे मैं बोलूं, यहाँ पे एम अगर मिड पॉइंट है तो एम का काम क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है ना। आप यहाँ पे समझो, इस फिगर में बात करते हैं फिर तुमने क्या हुआ है ना। फिगर को पढ़ना कैसे, पहले उसको समझते हैं। ठीक है, जो एम है, जो एम है वो किसका मध्य बिंदु है, ए बी का। ए बी का मध्य बिंदु का मतलब क्या है कि ए बी के बीचों बीच में। ए बी के बीचों बीच में का मतलब क्या है कि ए एम और एम बी आपस में इक्वल होंगे। बीचों बीच में होगा तो बराबर भागों में बांट रहा होगा। फिर सी को एम से जोड़ा जाता है, इन्होंने सी को एम से जोड़ा और आगे डी तक बढ़ाया, ज्वाइंट टू एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी, सच दैट इस तरह बढ़ाया जाता है कि डीएम और सीएम आपस में बराबर हो जाते हैं। तो डीएम और सीएम ये भी आपस में क्या है, आपके बराबर है। ठीक है, फिर इन्होंने बोला कि आप साबित करेंगे, प्रूव दैट कि ट्राइंगल एएमसी जो है ट्राइंगल बीएमडी के कॉन्ग्रुएंट है, या फिर स्वर्गासम, इसको प्रूफ करना है। तो ट्राइंगल ए, जो आपका ट्राइंगल ए एम सी, तो मैंने आपको हमेशा बोला है सबसे पहले तो हम ट्राइंगल चूज करते हैं कि ट्राइंगल है कहाँ। तो पहले ना ट्राइंगल क्या है, आप देखेंगे ट्राइंगल ए एम सी बन कहाँ रहा है। तो आपने देखा सर ए एम सी, एक ट्राइंगल तो आपका ये बन रहा है, ट्राइंगल ए एम सी, है ना। और दूसरा ट्राइंगल क्या बोला इन्होंने, ट्राइंगल बी एम डी। ट्राइंगल बी एम डी की बात की है तो बी एम, तो इन दो ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था। ठीक है, इन दो ट्राइंगल्स को हमें स्वर्गासम प्रूफ करना था। तो इन ट्राइंगल को प्रूफ करने के लिए हमने क्या देखा कि यहाँ पे आपने देखोगे हमें जो जो गिवन है पहले हम लिख देते हैं। एंगल सी 90 डिग्री है क्योंकि उसने बोला हुआ है एंगल सी समकोण है, ये हमने लिख दिया।
M इज द मिड पॉइंट, M मिड पॉइंट है सच दैट AM इक्वल्स टू BM है, ये भी हमने बता दिया, और DM जो है CM के बराबर, ये भी हमने बता दिया। गिवन क्वेश्चन का क्या क्या गिवन है वो भी अगर आप लिख देते हो तो 1 नंबर तो उसके आपको मिल जाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, जिस ट्रायंगल की हमें बात करनी है, यानी कि ये दो ट्रायंगल। तो इन दो ट्रायंगल को हमने लिया, इन दो ट्रायंगल में हमने सबसे पहले यहाँ पे देखा कि भाई ट्रायंगल AM में इस वाले ट्रायंगल का ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है और वाली उसके बराबर, तो हमने लिख दिया AM BM के बराबर है, CM MD के बराबर है, ये गिवन हमने लिख दिया। अच्छा, दो साइड तो हम कर चुके, अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, स्वर्गासम प्रूफ करने के लिए, तो साइड 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 दो साइड आ गई, तो या तो मैं दो साइड के बाद साइड 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 हो सकता है या साइड एंगल साइड हो सकता है। तो अब मैंने तीसरी साइड पे फोकस किया, ये BD और AC क्या ये इक्वल है? ऐसा हमको कुछ यहाँ से दिख नहीं रहा है कि जिससे मैं कह सकूं कि BD और AC इक्वल है, ना ही क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया गया है इन दोनों भुजाओं के बारे में, इन दोनों साइड्स के बारे में। फिर आपने देखा, अब बात होती है, अब मैंने आपको एक चीज बता रखी है, जब कभी भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, जब कभी भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो आमने सामने बनने वाले एंगल है ना इक्वल होते हैं, जैसे शीर्षाभिमुख कोण जिसको हम बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल जिसको हम बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे, कि यहाँ पे सर, यहाँ पे हमने देखा कि ये वाला एंगल BMD, ये वाला एंगल AMC के बराबर, एक दूसरे को काटते हुए बन रहे हैं ना इंटरसेक्शन पॉइंट पे, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। तो मैं बोल सकता हूँ ट्रायंगल AMC इज इक्वल टू ट्रायंगल DMB, हमने बता दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर आप देखेंगे क्या क्या आया, साइड एंगल, साइड से हमने जो है ये ट्रायंगल क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन मैं अभी इसलिए भी रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर आपको कॉपी करना है कॉपी करो, उसके बाद हम सेकंड पार्ट में इसके आते हैं। चलिए, दूसरा हमसे पूछा कि DBC एक समकोण है, या प्रूफ करके बताएं। तो आपको एक चीज और मैं बता दूं, DBC समकोण है, इसका मतलब आप एक चीज ये समझो कि जब कभी भी आपके पास क्वेश्चन 3 या 4 पार्ट्स में आएंगे, जैसे यहाँ पे एक पार्ट, दो पार्ट, तीसरा भाग, चार भाग में क्वेश्चन आएंगे, तो दूसरे वाला पहले से इंटरकनेक्टेड होगा, तीसरा वाला दूसरे से होगा, चौथे वाला तीसरे से होगा। ऐसे 95 to 99% चांसेस होते हैं कि ऐसा होता है। तो हमसे पूछा DBC एक समकोण है, तो इसका कहीं ना कहीं रिलेशन इससे भी होगा, जो हमने इससे पहले प्रूव किया है। तो हमने देखा DBC समकोण है, DBC समकोण यानी कि आपसे DBC ये बोल रहा है कि इसको 90 डिग्री प्रूव कर दो आप DBC को, ठीक है जी, 90 डिग्री प्रूव करेंगे DBC को। तो अब आप यहाँ देखो, क्योंकि हमें पता है, मैंने आपको बोला यूज होगा, क्योंकि हमने अभी इससे पहले, अब आपको बता दूं, इससे पहले हम ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं ना, कौन कौन से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें काफी कुछ सीखने को आपको मिलेगा, इसलिए मैं इसको दोबारा भी करा रहा हूं। ठीक है, दो ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं इससे पहले, है ना, और मैंने बोला कि काफी कुछ हमारा क्या रहता है, पहले वाले पे डिपेंड रहता है। तो अब आप देखें, अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ये दोनों एंगल भी इक्वल थे, तो इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होंगी, यानी कि ये वाली भुजा इसके बराबर होगी CPCT से। तो आप लिख सकते हैं बिकॉज ट्रायंगल बिकॉज ट्रायंगल इधर कौन सा है, DMB या BDM, आप लिखो DMB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AMC, तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं DB इज इक्वल्स टू AC, DB जो है AC के इक्वल है CPCT से, ठीक है। स्वर्गासम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, जिसको संक्षेप में हम CPCT लिखते हैं, ठीक है, बताया था डे 1 में। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि सर अगर मैं ये वाला एंगल, देखो ये वाली साइड इक्वल थी, ये वाली साइड अपने आप में इक्वल थी, तो अगर इस साइड में, ठीक है, इस भुजा के सामने वाला एंगल ये है और इस भुजा के सामने वाला एंगल ये है, तो ये भी इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड दोनों ट्रायंगल के, दोनों त्रिभुज के ये वाले ट्रायंगल्स भी इक्वल होंगे, तो आप बोल सकते हो एंगल
BDC is equals to angle AC, BDM is equals to angle ACM, BDM है, ठीक है। ये आपका क्या है, बाय CPCT से हमने प्रूफ कर दिया है। फिर आप बात करते हैं, आपको अब हमें एंगल बी को 90 डिग्री प्रूफ करना है। सर एंगल बी को 90 डिग्री कैसे प्रूफ करेंगे, एंगल सी तो ऑलरेडी 90 है। तो इसके लिए मैंने आपको दो चीज यहाँ समझाई थी, ठीक है। दो चीज क्या समझाई थी उस पर बात कर लेते हैं। ऊपर है, हाँ घूम रही। जीआईसी चोर गलियां, पीछे से आप कंप्लेंट आ रही है कि आप लोग क्लास में घूम रहे हैं, सो प्लीज क्लास को पार्क ना बनाएं। काफी स्कूल्स अभी मॉनिटर किए जा रहे हैं, यहाँ से हायर ऑफिशियल सब कुछ देख रहे हैं और नोटिस सीधे आपके प्रिंसिपल, आपके स्कूल के प्रिंसिपल को जाएगा। तो इसलिए आपको आपके स्कूल को मॉनिटर किया जा रहा है, जो जो स्कूल स्क्रीन में लगे हैं मॉनिटर किया जा रहा है। ऊपर से हायर ऑफिशियल्स, हायर अधिकारी आप लोगों को देख रहे हैं। तो आपकी मर्जी है, मेरा काम पढ़ाना है, आपको पढ़ना है पढ़िए, आपको नहीं पढ़ना मत पढ़िए, बट क्लास में एक मेंटेन डिसिप्लिन बना के रखें, ठीक है। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। तो हमने यहाँ पे देखा कि अब यहाँ पे क्या, अब हमने दो चीज यहाँ पे कर दी कि ये हमने सीपीसीटी से प्रूफ कर दिया, बट हमारा असली मकसद क्या था सर, हमारा असली मकसद ये एंगल बी को 90 डिग्री प्रूफ करना है, ये डीबीसी को, ठीक है। जिस डीबीसी को 90 डिग्री प्रूफ करना है, अब काफी हम लोग काफी क्या करते हैं यहाँ पे, घबरा जाते हैं कि यार बीच में लाइन है, ये कैसे 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। और मैंने आपको क्या बोला, इसकी हिंट मैंने आपको क्या दी कि जो पहले वाला पार्ट होगा, हमेशा हमेशा याद रखना 99 to 100%, जो आपका पहला वाला पार्ट है यहाँ क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में काफी कुछ डिपेंड होगा। ये दूसरे का पहले से होगा, तीसरे का दूसरे से रिलेशन होगा, चौथे का तीसरे से रिलेशन होगा। तो इन दो का क्या यूज होगा, आओ देखते हैं। अब थोड़ा मैं आपको एक चीज और याद दिला दूं, आप लोगों को मैंने जब हमने लाइन एंड एंगल्स पढ़ी थी तो हमने बताया था, हमने चीज पढ़ी थी बहुत अच्छे से, है ना, जिसमें आपका जीआईसी थत्यूर ने काफी अच्छे से आंसर दिए थे सारे क्वेश्चंस के, है ना, वो कंपटीशन हमने करवाया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब दो समांतर रेखाएं, जब दो पैरेलल लाइंस किसी लाइन को आपस में काटती हैं, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस को काटने वाली रेखा क्या होती है, त्रियक रेखा होती है, ये सब पता है आपको। और आप यहाँ पे देखें, अगर मैं बात करूं किसकी, पूरा याद दिला दूं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल, ये सब आंतरिक कोण है ना, इंटीरियर एंगल थे जो लाइन के बाहर होते हैं। यानी कि अगर जो मैं यहाँ 5, 6, 7, 8 बनाऊंगा, ये एक्सटीरियर एंगल होंगे, बाह्य कोण होंगे, ये अंदर वाले कोण होते थे, याद आया। तो अगर आप बोल सकते हैं कि भाई दो समांतर रेखाएं और दो समांतर रेखाओं को काटने वाले कोण, अगर ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, या फिर एंगल 2 और एंगल 3 बराबर होगा, तो यहाँ लिख देता हूं मैं, एंगल 1 बराबर अगर एंगल 4 है, या एंगल 2 बराबर एंगल 3 है, क्रॉस में ये, या ये जेड बनाता है ऐसे, याद दिला, एक छोड़ के, है ना। तो इसको क्या बोलते थे हम, इसको हम बोलते थे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि एकांतर आंतरिक कोण, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों का आपको नॉलेज होना चाहिए, आगे का कंपटीशन, आगे की चीजें ऐसी हैं लाइफ में, आप अभी आप 9th में हो, आगे 10th 11th 12th कॉलेजेस में जाओगे, हर तरह के बच्चे वहां पे आपको मिलेंगे, तो आपका कंपटीशन उनसे है। आपका कंपटीशन अपनी क्लास के 40 बच्चों से नहीं है, आपका कंपटीशन आगे आने वाले फ्यूचर में जो बच्चे होंगे कॉलेजेस में, उनसे आपका कंपटीशन है। तो हर चीजों को आप जितना हो सके उतनी चीजें सीख लो, ठीक है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता था, तो ये वाला एंगल अगर इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ये, और ये कब इक्वल होगा, ये तभी इक्वल हो सकते हैं सर, ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब दो पैरेलल लाइन होंगी, जब दो क्या होंगी, पैरेलल लाइन होगी, और वो एक पैरेलल लाइन को कोई त्रियक रेखा काट रही होगी, ठीक है, मानते हैं इस बात को, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ यूज किया कि सर ट्राइंगल एंगल ए सी एम इज इक्वल टू एंगल बी डी एम। मैंने आपको बताया आप एंगल 1 एंगल 2 लिख के भी, मतलब आप यहाँ पे इसको एंगल 1 और एंगल 2 भी लिख सकते हो, है ना। बट अगर आप फिर, तो मैं यहाँ नया, मैंने तो यहाँ नाम लिख दिया, तो अगर मैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 भी लिख लूँ, तो मैं बोलूंगा अगर कि सर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2,
मेक्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सर ये जो है एकांतर अंतःकोण बना रहे हैं, आप ध्यान से देखो, ये दो लाइन हो गई, इनको कोई रेखा ऐसे काट रही है, सॉरी ये वाली नहीं, ये वाली रेखा इनको ऐसे कोई काट रही है, और यहां से बनने वाला कोण और यहां से बनने वाला कोण ऐसा भी तो हो सकता है ना, पैरेलल लाइन, जरूरी थोड़ा ना लेटी भी होंगी, ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, तो यहां से बनने वाला कोण इसके इक्वल होगा। यहाँ पे बाह्य कोण कौन से होंगे, मैं अगर बाह्य कोण की बात करूं तो ये तो आपके इंटीरियर एंगल हो गए, ये 2 3 4, बाह्य कोण ये वाले हो गए, बाह्य कोण ये बाहर वाले हो गए। ठीक है, तो हम तो इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल दिख रहा है, सेम यही फिगर है ये, तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो गई, आपकी पैरेलल लाइंस हो गई। तो वही चीज मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखी है कि सर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, ये एकांतर अंतःकोण बना रहे हैं, जिससे मैं बोल सकता हूं देयरफॉर AC इज पैरेलल टू BD। देयरफॉर सर जो ये AC है ये BD के पैरेलल है, ठीक है, समांतर है, और हमने यहाँ बता दिया कि AC जो है BD के पैरेलल है। अब ये तो हमने इतना हमने क्यों किया, इतना हमने इसलिए किया कि इन दो को मुझे पैरेलल प्रूफ करना था। ठीक है, इंटीरियर एंगल एंड देयरफॉर AC इज पैरेलल टू BD, ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से तो दूसरी चीज शुरू होगी 90 डिग्री। चलो दूसरा कॉन्सेप्ट आपको एक और याद दिलाता हूं, इसी में लाइन एंड एंगल्स में सबसे पहले दिन हमने कम से कम 2 दिन इस चीज को पढ़ने में लगाए थे, अच्छे से समझा था, मैंने आपको बोला था आगे जाके काम आएंगी ये सारी चीजें। दो पैरेलल लाइन से, दो पैरेलल लाइंस को काटने वाली आपकी जो त्रियक रेखा है, तो इसके लिए एक मैंने वर्ड यहाँ पे एक चीज आया था, सम ऑफ टू, अभी समझाऊंगा, इसको याद दिलाता हूं आपको, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, यानी कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दो आंतरिक ठीक है, चलिए क्या लिखा है इस पर भी बात करेंगे। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ठीक है, कोण 1, कोण 2, कोण 3, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। त्रियक रेखा के एक ही ओर के दो आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या बोल रहा है भाई, त्रियक रेखा के, ठीक है सर, त्रियक रेखा, ये रही त्रियक रेखा, ये रही त्रियक रेखा, त्रियक रेखा के एक ही ओर के, या इस ओर के या इस ओर के, त्रियक रेखा के एक ही ओर के या इस ओर के या इस ओर के दो आंतरिक कोणों का योग, जो दो आंतरिक कोण होंगे, आंतरिक कोण कौन होंगे इसमें, आंतरिक कोण ये एंगल 2, एंगल 4, इस तरफ के एंगल 1, एक ही ओर के या इस ओर के या इस ओर के आंतरिक कोणों का जो इसका योग होगा वो 180 डिग्री होता है। तो इसके कहने का मतलब है कि सर एंगल 1 प्लस एंगल 3 मिलके 180 डिग्री बनाएगा, और इधर अगर इस तरफ का कोण लूंगा तो एंगल 2 और एंगल 4 मिलके 180 डिग्री बनाएगा। तो त्रियक रेखा के एक ही ओर के या इस ओर के या इस ओर के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, इतने सबको इतना बड़ा नहीं लिखते हम, इसको हम लिखते हैं शॉर्ट में को इंटीरियर एंगल, यानी कि सह अंतःकोण। ठीक है, एक संगत कोण कोरस्पॉन्डिंग एंगल बताया था। ठीक है, तो इसको को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, इसको सह अंतःकोण हम बोलते हैं। तो सह अंतःकोण, तो आप देख रहे हैं एंगल 2 एंगल 4 मिलके एंगल 1 एंगल 3 मिलके 180 डिग्री में है। सर ये तो हमने पढ़ा हुआ है या हमें याद आ गया या किसी ने अभी पढ़ा होगा, तो इसका यूज पीछे कैसे हो रहा है, इसका यूज पीछे कैसे हो रहा है, यहाँ देखो। अब आप देखो, जरूरी थोड़ना है पैरेलल लाइंस ऐसी होती हैं, पैरेलल लाइंस ऐसी भी तो हो सकती हैं। आप अगर देखो कुछ इस तरह से फिगर बनी हुई है, इसको नाम यहां दे देता हूं मैं। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत अलग है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को, बाकी क्वेश्चन तो बहुत सीधे सीधे थे,
आपको प्रॉपर्टी लगानी थी, आपको एंगल्स ढूंढने थे, इक्वल प्रूफ करनी। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने आपको बोला इंपॉर्टेंट मार्क कर दो और कैसे ना कैसे करके इस क्वेश्चन को कर दो। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, क्वेश्चन आता ही आता है। ये बीडी है और एसी, तो यहाँ पे ये दो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, अब त्रियक रेखा ऐसे भी हो सकती है भाई। त्रियक रेखा क्या होती है? जो दो समांतर रेखाओं को काटती है। ठीक है, और त्रियक रेखा ऐसे भी हो सकती है, त्रियक रेखा इधर से भी हो सकती है, बट त्रियक रेखा ऐसे भी, तो ये भी तो दो समांतर रेखाओं को काट रही है ना, ये भी तो दो पैरेलल लाइंस को काट रही है आपके। ठीक है, इन पैरेलल लाइंस को काट रही है। तो त्रियक रेखा के एक ही ओर के, त्रियक रेखा के एक ही ओर के, या इस ओर के या इस ओर के जो योग के सम एंगल्स का सम होगा 180, यानी इस तरफ के एंगल्स का सम 180 होगा। क्लियर? तो यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ यूज किया सर। हमने क्या बोला कि यहाँ पे AC जो है BD के पैरेलल है, AC जो है BD के पैरेलल है, ये हमने दिखाया। AC जो है BD के पैरेलल, और यहाँ पे बता दिया, बिल्कुल साफ साफ बताया कि ट्रांसवर्सल त्रियक रेखा कौन सी ले रहे हैं, BC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। साफ साफ लिखा है कि हम BC को ट्रांसवर्सल लाइन ले रहे हैं, जो फिगर आपको पीछे बताई। तो ट्रांसवर्सल के या इस तरफ के या इस, अगर इसको आप बढ़ा दो, ये त्रियक रेखा है, सॉरी ये समांतर रेखा है, इनको काटने वाली है त्रियक रेखा, ऐसे मान लो। ठीक है, तो इस ओर के यानी कि सर एंगल B प्लस एंगल C का सम 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री भाई, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, त्रियक रेखा के एक ही ओर के आंतरिक कोणों का योग। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया, इसको हम संक्षेप में कोइंसिडेंट एंगल लिख सकते हैं, समता कोण। रीजन दे दिया, C हमको ऑलरेडी 90 डिग्री दिया हुआ था, B इक्वल्स टू 180 माइनस 90, तो B बराबर आ गया से 90 डिग्री। तो हमसे यही तो पूछा था कि DBC को 90 डिग्री दिखाओ, तो आप लिख दो therefore एंगल DBC इज अ राइट एंगल। यही तो हमसे पूछा था कि DBC को राइट एंगल प्रूफ करके बताओ। ठीक है, अब तीसरा आपको बोला DBC और ACB को कॉन्ग्रुएंट करके बताओ। मैंने क्या बोला, इसका कहीं ना कहीं इससे भी रिलेशन बनेगा, इसका यूज होगा। ठीक है, आओ देखते हैं। हमें बोला DBC और इन ट्रायंगल DBC एंड इन ट्रायंगल, क्या क्वेश्चन पूछा है, इन ट्रायंगल DBC और ACB एंड ट्रायंगल ACB। तो DBC और ACB, ठीक है, आप इसको अगर देखना चाहे तो DBC ये रहा, अगर देखना चाहे ACB ACB आपका, देखो ये दोनों पेन मेरे एक के ऊपर चले गए, तो यहाँ क्या पता लग गया कि BC दोनों पे कॉमन है। ठीक है, या फिर वहां से नहीं पता लगा तो नाम से देख लो, BC एक चीज तो हमको मिल ही गई। ठीक है, तो चलिए आइए करते हैं। तो DB बराबर, अभी आप हमने ये और ये इससे पहले प्रूफ करा पीछे, तो आप बोल सकते हैं सर पहले सर DB इज इक्वल्स टू AC। ठीक है, प्रूव्ड अबव, हम इसको प्रूफ ऊपर कर चुके हैं बाय CPCT, या ये लिख लो। फिर दूसरा, अभी इससे पहले आपने बताया कि अब देखो ये वाला त्रिभुज है, ये पूरा, ये वाला पूरा है लाल लाल वाला, तो इस वाले त्रिभुज का ये एंगल और इस वाले त्रिभुज का ये एंगल दोनों ही 90 डिग्री है। तो आप बोल सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, रीजन दे सकते हैं ईच 90 डिग्री। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं सर, और क्या है, और आपको भी मैंने बताया था कौन सा बताया था कि यहाँ पे देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा तो इक्वल है नहीं, ऐसा हमें कोई रिलेशन दिया नहीं है कि ये दोनों साइड्स आपकी इक्वल है, बट हमने देखा BC और BC क्या है, कॉमन है, दोनों पे आ रहा है। तो साइड एंगल साइड, तो देयरफॉर ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। तो साइड एंगल साइड से हमने क्या कर दिया, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, इजी था। ठीक है, एंड फोर्थ पार्ट आप लोग ट्राई करके रखेंगे कि अगर आपसे हो पाए तो अच्छी बात है, अगर करना चाहोगे, नहीं करना चाहोगे तो क्लास में कर लेंगे। CM बराबर ट्वाइस ऑफ AB, CM को ना AB का 2 गुना दिखाना है, CM को जो है
ए बी का 2 गुना आपको दिखाना है। सीएम का है, ये सीएम जो है ए बी का 2 गुना है। अगेन इसको प्रूव करने के लिए मुझे इसका यूज होगा, कहीं ना कहीं इसका यूज होगा, देख लेना आप, ठीक है, ट्राई करना। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।